बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 1 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज जो मेन टॉपिक है वो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। आपको पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल d2y/dx, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो शो करता है टेंजेंट वेक्टर को। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। द वेक्टर x डॉट ऑफ s इज कॉल्ड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द ओरिएंटेड कर्व x इज इक्वल टू x ऑफ x। देखें, हमारे पास जो कर्व होगी x फंक्शन ऑफ s, जो हमारे पास कर्व होगी वो फंक्शन किसका होगा? s का। यहाँ पे हम इस बुक में या इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें अगर आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s तो उसको हम x डॉट से डिनोट करेंगे। अगर आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उसको हम यहाँ डिनोट करेंगे x डैश से। तो हमारे पास एंड शैल बी डिनोटेड बाय t, जो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर है उसको हमने t से डिनोट किया है। ये जो t है ज़्यादा सॉलिड है, इसको लिखा हुआ है t x डॉट ऑफ s। इसका मतलब है हमने जो x का डेरिवेटिव लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू s है। जो भी डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे उसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा इस बुक में हम उसको प्राइम यानी डैश से ज़ाहिर करेंगे। तो हमारे पास जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है उस डिफाइन किया हमने, t इज इक्वल टू dx ओवर dt ओवर dx ओवर dt की मैग्नीट्यूड। तो हम बता चुके हैं कि जो हमारे पास x है, जो कर्व है, वो इन टर्म ऑफ s है। तो एग्जाम्पल हमारे पास 4.1 है। फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर x इज इक्वल टू a cos ऑफ t e1 प्लस a साइन ऑफ t e2 प्लस b t e3। यहाँ पे e1, e2, e3 हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो है x इज इक्वल टू a cos t e1 प्लस a साइन t e2 प्लस हमारे पास b t e3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो फार्मूला है आपके सामने वो है कि dx ओवर dt ओवर dx ओवर dt की मैग्नीट्यूड। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो लें dx ओवर dt, a कांस्टेंट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस a साइन t इंटू यूनिट वेक्टर e1, साइन का डेरिवेटिव cos, a cos t e2 प्लस t का डेरिवेटिव 1 b e3। अब हम लेंगे इसकी मैग्नीट्यूड, लें इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी dx ओवर dt की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? i कंपोनेंट का स्केयर, j कंपोनेंट का स्केयर और k कंपोनेंट का स्केयर। देखें, ये हमारे पास i कंपोनेंट है, ये j कंपोनेंट है और ये k, क्योंकि e1 शो करता है i को, e शो करता है j को और e3 शो करता है k को। क्योंकि i j k हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, e1 e2 e3 हम लेते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, ये भी यूनिट वेक्टर है। अब हम इनके लेंगे मैग्नीट्यूड। तो देखें, i कंपोनेंट स्केयर लें, a स्केयर cos a स्केयर साइन स्केयर t, ये आएगा हमारे पास a स्केयर साइन स्केयर t प्लस a स्केयर cos स्केयर t प्लस b स्केयर। तो यहाँ से आप क्या करें, a स्केयर कॉमन ले लें, तो cos स्केयर प्लस साइन स्केयर t क्या आ गया 1, तो a स्केयर प्लस b स्केयर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दें। dx ओवर dt की ये वैल्यू क्या है? माइनस लिखी हुई है माइनस a साइन t e1 प्लस a cos t e2 प्लस b e3
ओवर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अभी क्या निकालिए आपने, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। तो पहले हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के एक्स डैश ऑफ टी। तो इसका मतलब है यहाँ जो x है वो t का फंक्शन होगा, फिर हम उसका क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का, y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के एक्स डैश ऑफ टी। तो k हमारे पास यहाँ स्केलर है जो बिलोंग करता है रियल नंबर r को। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। जो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन नॉर्मल प्लेन की, वो है y माइनस एक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट x डैश इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, और x डैश जो फंक्शन है x डैश ऑफ टी। तो लिखें इसको x ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट x डैश ऑफ टी। अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, इसको आप एक्सपेंड करके लिखें, तो इसको आप लिख सकते हैं y1 माइनस x1 ऑफ टी इंटू x1 डैश ऑफ टी प्लस आ जाएगा y2 माइनस x2 ऑफ टी डॉट x2 डैश ऑफ टी प्लस y3 माइनस x3 ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट x3 डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो अब हम फर्स्ट फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो फार्मूला है y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के एक्स डैश ऑफ टी। एग्जाम्पल है 4.2 द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x इज इक्वल टू टी ई1 प्लस टी स्क्वायर ई2 प्लस टी क्यूब ई3। तो आपको क्लियर है कि ई1 ई2 ई3 यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं, और टी स्क्वायर टी क्यूब ये इसके क्या हैं, कंपोनेंट। तो इसके मुताबिक x ऑफ टी हमारे पास है। अब हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लें dx ओवर dt, जिसको आप लिखते हैं x डैश ऑफ t। तो देखें t का डेरिवेटिव 1 e1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t e2, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर e3। तो आपने इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, 1 पे। तो जो आपने वैल्यू पुट की है उसमें 1 पुट करें। देखें यहाँ आप t की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा e1, यहाँ पुट करेंगे t1 का स्क्वायर तो अगेन 1, ये 1 लिखें 1 है, और यहाँ आप पुट करें t1 की वैल्यू तो t1 का क्यूब अगेन 1, ये 1। आगे हमारे पास है x डैश ऑफ t, यहाँ भी t की वैल्यू आप 1 रिप्लेस करें तो e1 आ गया, यहाँ 1 पुट t1 की वैल्यू तो 2e2, यहाँ t की वैल्यू 1 पुट करें 1 का स्क्वायर 1 तो 3e3। तो आप उठा के फार्मूले पुट कर दें। फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के एक्स डैश ऑफ टी। तो t की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 प्लस के एक्स डैश ऑफ 1। वैल्यू उठा के पुट कर दें x ऑफ 1 की ये वैल्यू है e1 प्लस e2 प्लस e3 प्लस के एक्स डैश ऑफ 1 की वैल्यू e1 प्लस 2e2 प्लस 3e3। तो यहाँ से e1 कॉमन ले लें, यहाँ से e2 और यहाँ से e3। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू, देखें 1 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस e1 कॉमन, तो 1 प्लस के इंटू e1। जब e2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k e2 प्लस e3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3k e3 विच इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, y माइनस एक्स ऑफ टी डॉट एक्स डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0, जिसको मैं एक्सपेंड करें अगर इसको
तो y1 माइनस x1 ऑफ टी इंटू x1 डैश ऑफ टी प्लस y2 माइनस x2 ऑफ टी x2 डैश ऑफ टी प्लस y3 माइनस x3 ऑफ टी इंटू x3 डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो देखें आपके पास जो वेक्टर x था, जो आपने जिसको आपने x ऑफ 1 फाइंड किया था, e1 प्लस e2 प्लस e3, और x डैश जिसको आपने x डैश ऑफ 1 लिखा था वो आया था e1 प्लस 2e2 प्लस 3e3। तो उठा के वैल्यू पुट कर दें y1। अगर आप देखें तो जो आपके पास x या x ऑफ t आप लिखते हैं वो होता है x1 ऑफ t e1 प्लस x2 ऑफ t e2 प्लस x3 ऑफ t e3। ज़रा इसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो देखें ये हमारे पास जो x1 ऑफ t है वो भी वैल्यू 1 है, x2 ऑफ t की वैल्यू भी 1 है, x3 ऑफ t की वैल्यू भी 1 है, यानी x1 ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, x2 ऑफ 1 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, x3 ऑफ 1 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। तो पुट करें y x1 ऑफ 1 की वैल्यू माइनस 1, x डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस y2 माइनस x2 ऑफ 2 की वैल्यू 1 और x डैश ऑफ 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 2, प्लस y3 माइनस x3 की वैल्यू हमारे पास 1 और x डैश ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 3। इसको आप सिंप्लीफाई करें y1 माइनस 1 प्लस 2y2 माइनस 2 प्लस 3y3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, देखें यही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन टू द कर्व। इससे पहले थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर इसको क्लियर कर लें। जब आप लिखते हो जो आपके पास x गिवन है या जिसको आप x ऑफ t बोलते हैं, इसको लिखते हैं x1 ऑफ t e1, x2 ऑफ t e2, x3 ऑफ t e3। ये इसके कंपोनेंट्स हैं e1, e2, e3 यूनिट वेक्टर। अगर आप लिखोगे x डैश या x डैश ऑफ t वो आएगा x1 डैश ऑफ t e1 प्लस x2 डैश ऑफ t2 e2 प्लस x3 डैश t e3। अगर आप कंपैरिजन करें जैसे आपने पिछली एग्जांपल में किया था, x आपके पास था वो क्या था e1 प्लस e2 प्लस e3, जहाँ आपने डैश निकाला था e1 प्लस 2e2 प्लस 3e3। देखें अगर आप इसको कंपैरिजन करें, ये इसका क्वेश्चन क्या है 1, आपके पास x डैश ऑफ 1 क्या था 1, फिर आपके पास x2 डैश ऑफ t आपके पास 2, फिर इसको इससे कंपैरिजन करें डैश को, x3 डैश ऑफ t हमारे पास क्या था 3। अब देखें ये x है, इनको इसका जो कॉम्पोनेंट है वो 1 है, इसका मतलब x1 ऑफ t भी हमारे पास 1 था उसमें, और x2 ऑफ t भी यहाँ पे 1 है, x3 ऑफ t इज इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट आप क्लियर करें पहले इसको कैसे लिखा जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस टी e1 माइनस टी स्क्वायर e2 प्लस 1 प्लस टी क्यूब e3 एट t इज इक्वल टू 1। तो हम इसका देखें, आप सिंपल x लिख लें या x ऑफ t लिख लें, क्योंकि x किसका फंक्शन है t का। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt, जिसको हम लिखते हैं x डैश। तो देखें t का डेरिवेटिव 1, x का 0, तो क्या आ गया 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t, 1 का डेरिवेटिव 0, टी क्यूब का 3t स्क्वायर। अब क्या पुट करेंगे t की वैल्यू 1, यहाँ सेम आ गया, यहाँ t की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2, यहाँ t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ गया 3e3। ये हमारे पास x डैश ऑफ e3 की वैल्यू है, ये हमारे पास 1 की वैल्यू है। ये हमने कहाँ पुट किया था, इसमें t की वैल्यू 1 पुट करें 1 प्लस 1 2, यहाँ t की वैल्यू 1 पुट 1 का स्क्वायर 1, यहाँ t की वैल्यू 1 1 का क्यूब 1 1 प्लस 1 2। तो
अब आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो अब आप फार्मूले में पुट करें। क्या फार्मूला आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के एक्स डैश ऑफ टी। तो देखें टी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, y इज इक्वल टू टी पे 1 पुट कर दें, एक्स ऑफ 1 प्लस के एक्स डैश ऑफ 1 उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या गया 2e1 सॉरी माइनस e2 प्लस 2e3 प्लस के इंटू एक्स डैश ऑफ 1 की वैल्यू e1 माइनस 2e2 प्लस 3e3। देखें यहाँ से अगर आप e1 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस के e1, यहाँ से आप e2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा माइनस भी कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 के e3, यहाँ से आप e3 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 3 के e3। तो क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कैसे फाइंड करेंगे? देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आपके पास क्या था y माइनस एक्स ऑफ टी इंटू एक्स डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते क्लियर y1 माइनस x1 ऑफ टी इंटू x1 डैश ऑफ टी प्लस y2 माइनस x2 ऑफ टी इंटू x2 डैश ऑफ टी प्लस y3 माइनस x3 ऑफ टी इंटू x3 डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आपके पास क्या है 1 पुट करें 1, y1 माइनस x1 ऑफ 1 x डैश ऑफ 1 प्लस y2 माइनस x2 ऑफ 1 इंटू x2 डैश ऑफ 1 प्लस y3 माइनस x3 t x3 डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ जो वेक्टर था वो जो आपने निकाला है वो देख लें आपके पास क्या था, ये x1 ऑफ टी, x2 की वैल्यू x3 की, ये x डैश 1 की वैल्यू x2 डैश 2 की वैल्यू x डैश 3 की वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें। तो देखें आपके पास -2 है, ये मैंने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। y1 ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2, x डैश ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 1, y2 एज इट आ गया x2 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू आपके पास माइनस 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 प्लस x डैश 2 की वैल्यू -2, y3 x3 ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 और x डैश ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास क्या है 3। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 y1 माइनस 2 y2 प्लस 3 y3 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।